Have a very warm welcome to all the viewer on an era of education. Hello, I am Melina. Today I am going to teach you value added course that is constitutional values and duties. Further not delaying your time, I would like to start today's topic. Today's topic is secularism. We will study meaning and definition, why we need secularism, Indian secularism, objective to achieve, difference between Indian secularism and secularism of other country. At last, we will study Sarv Dharm Sambhav. Secularism. The term secular means being separate from religion or have no religion basis. Separation of religion from state. ये बेसिकली इंडिविजुअल को राइट देता है कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है. बेसिकली द क्वेश्चन इन आवर माइंड केम दैट व्हाई वी नीड सेक्युलरिज्म. वी नीड सेक्युलरिज्म फॉर फंक्शन डेमोक्रेटिकली वेल एंड प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. फंक्शन डेमोक्रेटिक वेल मीन्स ये होता है कि बहुत ऐसे देश में बहुत सारे रिलीजन होते हैं. कुछ रिलीजन मेजोरिटी ग्रुप में आते हैं, कुछ माइनॉरिटी ग्रुप में. अगर मेजोरिटी ग्रुप को पावर दे दिया जाएगा तो वो अपना फाइनेंस रिसोर्सेज यूज करेंगे स्टेट में और वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा माइनॉरिटी ग्रुप के खिलाफ और ये लीड कर देगा दंगे फसाद की. जो माइनॉरिटी ग्रुप लोग को वो सताया जाएगा. इसलिए हम लोग सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो हमारे जो है लोकतंत्र वो अच्छा से चल सके. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपना डे टू डे लाइफ में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो मैं चाहूँ तो हिंदू रिलीजन को भी फॉलो कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मुस्लिम को भी रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं, तो मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाया जाएगा. और मैं चाहूँगी तो हिंदू रिलीजन को प्रमोट भी कर सकती हूँ. ये है इम्पॉर्टेंट पार्ट सेक्युलरिज्म का कि क्यों ज़रूरी है सेक्युलरिज्म. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंडियन सेक्युलरिज्म. We are people of India are a secular country and it is so proud moment for us that India is a secular country. Here we will study basically three objectives to achieve secularism. That is, one religious community does not dominate other. It means that कोई भी religious community हो, चाहे वो मेजोरिटी हो या फिर माइनॉरिटी, मेजोरिटी वाले जो रहेंगे वो डोमिनेट नहीं करेंगे माइनॉरिटी पे. सेकेंड पॉइंट इज सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट द अदर मेंबर ऑफ सेम रिलीजियस कम्युनिटी. बेसिकली इन दिस पॉइंट इट इज से दैट जैसे कि वी एक हिंदू कम्युनिटी है तो हिंदू कम्युनिटी सेम कम्युनिटी में किसी और पे डोमिनेट नहीं कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. इसमें यह है कि स्टेट कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन को नहीं फोर्स कर सकते कि आप यही रिलीजन फॉलो करें और ना ही ये इंडिविजुअल का जो राइट है कि वो जो चाहे रिलीजन फॉलो कर सकता है वो भी वो नहीं ले सकते हैं उसका. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फॉलोड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू अचीव सेक्युलरिज्म. पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. इसका मतलब ये है कि वो ना ही कोई रिलीजन को सपोर्ट करते हैं और ना ही कोई रिलीजन द्वारा रूल्ड किया जाता है इंस्टीट्यूशनल बॉडी. जैसे कि अगर हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं होता है. दूसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. मतलब कि वो कोई भी रिलीजन हो उसमें वो बाधा नहीं डालते कि आप लोग ऐसा क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं. तीसरा है कि स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन. मतलब हाँ, अगर स्टेट को लगता है कि किसी माइनॉरिटी ग्रुप के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तब वो इंटरफेयर करते हैं. जैसे कि उन्होंने अनटचबिलिटी और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों में स्टेट जो है वो इंटरफेयर किए थे. Now I am going to teach you difference between Indian secularism and secularism of other country. That is secularism in USA. इसमें ये है कि जो स्टेट और रिलीजन है वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है और दोनों एक दूसरे से बहुत सेपरेट है. इसका मतलब ये है कि neither state nor religion can interfere in their affair of other.
मतलब ना तो स्टेट और ना ही रिलीजियस कोई कम्युनिटी एक दूसरे में बाधा डालेंगे। वेयर एज इन इंडिया देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। और इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट, और अगर स्टेट को लगता है कि कोई माइनॉरिटी ग्रुप के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तो वो इंटरफेयर करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं अनटचबिलिटी जैसे रूल को हटाए थे स्टेट, और ट्रिपल तलाक जैसे माइनॉरिटी ग्रुप के साथ, मुस्लिम लोग के साथ स्पेशली ट्रिपल तलाक फॉलो जो किया जा रहा था उसको हटाए थे। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सर्वधर्म संभव। बेसिकली इसमें ये बात किया गया कि हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिले और हर एक रिलीजन जो है वो पीसफुली को एग्जिस्टेंस करे, मतलब सारे लोग शांतिपूर्वक एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। दूसरा बात ये है कि महात्मा गांधी जब वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे तब वो प्रमोट किए थे, और उनका मानना था कि इंटरफेथ हार्मोनी को भी प्रमोट करना चाहिए। उनका मानना था कि इंडिया में जितने भी रिलीजन है सारा का एक ही गोल है, और उन्होंने बेसिकली रिलीजियस डाइवर्सिटी को प्रमोट किया था। यहाँ पे एक हम ऐसे थिंकर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल पेश किया था सर्वधर्म संभव का, जिनका नाम है अहिल्या देवी। उन्होंने मस्जिद भी बनाए थे, हिंदू टेम्पल भी बनाए थे, बुद्धा विहार भी बनाए थे, और उन्होंने समझाया था कि सर्वधर्म संभव जो है इंडिया जैसे देश में बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने पैट्रियटिज्म वाले फीलिंग जो है वो भी प्रमोट किए थे। दैट्स ऑल, थैंक यू।